गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेकर के आए हैं आपका क्लास 9th RBSC लेसन नंबर 1 का आपका 5th पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स यूनान की सभ्यता के बारे में। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? हम लोग यूनान की सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर है आपका फर्स्ट चैप्टर, आप लोग जानते ही हैं कि जिसका नाम है विश्व की प्राचीन सभ्यताएं, और ये लेसन नंबर 1 है हमारा सोशल स्टडीज़ का। और एक चीज़ फिर से वही बात आपसे मुझे बार बार करनी पड़ती है, क्योंकि आप लोग जो है वीडियो तो देखते हैं, व्यू भी आते हैं, लेकिन आप लोग ना तो कमेंट करते हैं स्टूडेंट्स और ना ही आप सब्सक्राइब करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मैं आपके लिए कुछ अच्छा, कुछ लेटेस्ट मैं आपके लिए लेकर के आ पाऊँगा, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो पाए। तो स्टूडेंट्स, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ आप उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कमेंट करिए अच्छा सा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो, है ना। और बुरा लगा है तो आप वो भी लिखे भी मुझे अच्छा नहीं लगा, या वीडियो का ये पार्ट अच्छा नहीं था, तो उसको हम लोग और बेटर करने की कोशिश कर पाएंगे। तो हम लोग बात करें स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे यूनान की सभ्यता के बारे में। तो सभ्यता के विकास की दृष्टि से यूनान पहला यूरोपीय देश था। तो सभ्यता का जो विकास होने लगा तो यूनान क्या था? वो पहला देश था। और इतिहासकारों का ये कहना है स्टूडेंट्स कि यूनान के आदि निवासियों माओनियम लोगों को पराजित करके उन्हें गुलाम बना लिया गया था। यानी कि उन लोगों को क्या किया, उन लड़ाई हुई, लड़ाई में वो लोग हार गए, पराजित हो गए, और वो लोग सब गुलाम बना लिए गए। गुलामों का आपको पता है कि बिना पैसे में उनसे काम करवाया जाता है, बहुत मेहनत करवाई जाती है, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। उन्होंने अपने मौलिक चिंतन तथा निष्ठा से एक महान सभ्यता एवं संस्कृति का निर्माण किया। और अनुमान है कि यूनान सभ्यता का जन्म 1500 ईसा पूर्व हुआ था। क्या स्टूडेंट्स? यूनान जो सभ्यता है का जन्म है वो 1500 ईसा पूर्व हुआ था। विभिन्न पहाड़ों और खाइयों के कारण प्राचीन यूनान लोगों में कमी भी एक संयुक्त राष्ट्र स्थापित नहीं कर पाए। क्या दिक्कत हुई स्टूडेंट्स वहाँ पे? कि विभिन्न पहाड़ों और खाइयों के कारण, अगर वहाँ पे क्या था, बहुत सारे पहाड़ थे, खाइयाँ थी, तो प्राचीन यूनान के लोग जो है कि में कमी में एक जो है वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र का गठन नहीं हो पाया। संपूर्ण यूनान में कई नगर राज्यों में दो प्रमुख नगर राज्य स्पार्टा और एथेंस थे। कौन कौन से प्रमुख राज्य थे इनके? स्पार्टा और एथेंस। स्पार्टा में सैनिक शासन था और एथेंस में लोकतंत्र था। अब आप लोग मुझे स्टूडेंट्स बता पाएंगे सैनिक शासन क्या होता है और लोकतंत्र क्या होता है? जैसे कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो मेजर जनरल जो है वहाँ के वो राष्ट्रपति और ये बन जाते हैं, PM वगैरह। और हमारे भारत में क्या है? लोकतंत्र है, यानी कि यहाँ की सरकार चुनने का अधिकार किसको है? लोकतंत्र को, यानी लोगों को है। शेष यूनान नगर राज्य या तो एथेंस की तरह थे या स्पार्टा के अनुसरण करते थे। या तो एथेंस और लोगों के अनुयायी थे या फिर स्पार्टा के थे। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स किसकी? यूनान सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की। तो स्पार्टा का जो जीवन था, तो स्पार्टा नगर राज्य को सदैव पड़ोसी देशों के आक्रमण का भय बना रहता था, और इसलिए वहाँ सैनिक शासन स्थापित हुआ। यानी कि वहाँ पे बार बार कोई ना कोई जो है क्या होता रहता था, हमले होते रहते थे, है ना, कोई आक्रमण करता रहता था, तो वहाँ पे इसलिए सैनिक शासन हो गया। वहाँ का शासन स्वेच्छाचारी था। स्पार्टा का प्रथम व्यवस्थापक एवं विधान निर्माता लाइकमर्स था। उसने वहाँ के निवासियों के लिए कठोर अनुशासन में रहने की व्यवस्था की थी, और बच्चों को कठिनाइयों का सामना करने की शिक्षा दी जाती थी, और निर्बल बच्चों को टेसिटस पहाड़ी की चोटी से गिराकर मार दिया जाता था। अब सोचो कि जो बच्चा कमजोर होता था उसको वो लोग क्या करते थे? मार डालते थे। लेकिन हम लोग सेफ हैं कि हम भारत में रहते हैं और यहाँ पे इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हमारे साथ। स्पार्टा को साहसी एवं योद्धा सैनिक और आंखें मूंदकर आज्ञा पालन करने वाले नागरिक तैयार करने में तो निश्चय ही सफलता मिली, किंतु दर्शन, साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में स्पार्टा की देन नहीं के बराबर थी। कैसा यहाँ पे जो था वो देन जो थी नहीं के बराबर थी। अब हम बात करते हैं किसके बारे में स्टूडेंट्स? एथेंस के जीवन के बारे में। तो एथेंस का नगर राज्य स्पार्टा के नगर राज्य से सर्वथा भिन्न था, अलग था। एथेंस में जनतांत्रिक शासन था, राजा का बहुत सम्मान होता था। न्यायाधीश ड्रेको ने 621 ईसा पूर्व लिखित कानूनों का संग्रह तैयार किया था। उसके कानून उच्च वर्ग के हितों की रक्षा करने वाले थे। तत्पश्चात क्लाइस्थीनीस ने एथेंस में जनतंत्र की जड़ें जमा दी थी, और ईरान में महत्वाकांक्षी सम्राट द्वारा वे ने ग्रीक को जीतने के बाद यूनान पर आक्रमण किया, और एथेंस व ईरानियों के मध्य मैराथन मैदान में युद्ध हुआ। इस युद्ध में यूनान की विजय हुई और यूनानियों
ने अपनी सभ्यता का स्वतंत्रतापूर्वक विकास भी किया। तो ये हमने देखा किसके बारे में स्टूडेंट्स, कि एथेंस का जीवन कैसा था। अब स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं पेराक्लीस युग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो पेराक्लीस यूनान का महान जनतांत्रिक नेता था। पेराक्लीस कौन था? यूनान का एक महान जनतांत्रिक नेता था। और पेराक्लीस ने अपने सुधारों के द्वारा एथेंस के प्रजातंत्र को व्यापक एवं सुदृढ़ बनाया। और पेराक्लीस का मत था कि सारे व्यक्तियों को न्याय का समान अधिकार है। और उसके शासन काल में कला, साहित्य, संगीत तथा दर्शन का बहुत विकास हुआ। एथेंस में दुखांत व सुखांत नाटकों तथा संगीत के कई आयोजन भी होते रहे। और होमर की विश्व प्रसिद्ध रचनाएं इलियड और ओडेसी इसी काल की थी। इसके समय में गणित, ज्योतिष और दर्शन की शिक्षा भी दी जाती थी स्टूडेंट्स यहाँ पे। और इसी काल में विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात ने ज्ञान व चरित्र के विकास पर बल दिया। और दार्शनिक प्लेटो तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे किसके बारे में? पेराक्लीस युग के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे, है ना। तो पेराक्लीस युग जो था हम लोगों ने ये देखा यहाँ पे कि भाई वो क्या था, एक महान जनतांत्रिक नेता था। फिर पेराक्लीस ने अपने सुधार और एथेंस के प्रजातंत्र को व्यापक और बहुत ही सुदृढ़ बना लिया स्टूडेंट्स। और क्या किया उसने कि व्यक्तियों को न्याय का समान अधिकार मिले, ऐसा उसने सोचा। उसके साथ में शासनकाल में कला, साहित्य, संगीत तथा दर्शन का बहुत विकास हुआ। एथेंस में दुखांत व सुखांत नाटकों तथा संगीत के कई आयोजन भी हुए। होमर की विश्व प्रसिद्ध रचनाएं इलियड और ओडिसी इसी काल की थी। इसके समय में गणित, ज्योतिष और दर्शन की शिक्षा भी दी जाती थी। इसी काल में विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात ने ज्ञान व चरित्र के विकास पर बल दिया। और दार्शनिक जो हमारे प्लूटो और अरस्तु भी जो थे इसी काल के वैज्ञानिक थे। अगर आपसे पूछे कोई कि जो हमारे दार्शनिक जो है प्लूटो और अरस्तु थे वो अगर कौन से काल के थे, तो वो यूनान की सभ्यता में, और जो पेराक्लीस युग रहा है उसी समय के हमारे विद्वान रहे हैं। और देवी एथीना का मंदिर भवन निर्माण कला का अनुपम नमूना है। और हीरोडोट्स व ट्यूसिडिस इस युग के महान इतिहासकार थे। और पाइथागोरस तथा हिप्पोक्रेटिस इस काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। और इन्हीं उपलब्धियों के कारण पेराक्लीस के युग को यूनान के इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता था। और प्रोफेसर डेविड के अनुसार पेराक्लीस का युग यूनान के इतिहास का ही नहीं वरन विश्व के इतिहास का भी स्वर्ण युग माना जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हुआ। और ये हमारा 5th पार्ट था इस चैप्टर का। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता को लेकर के आपके लिए आएंगे। और ये हमारा जो होगा लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से सुने, समझें। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो मुझे कमेंट करें। और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूंगा। अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप डायरेक्टली भी मुझसे बात कर सकते हैं, है ना। और अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको जो मंथली अगर आप ट्यूशन भी लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है ओनली 550 रुपीज़ में, मात्र 550 रुपये में महीने में आप लोग अपना ट्यूशन क्लास हमसे डेली बेसिस पे ले सकते हैं, जो ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कि हमको जूम ऐप वगैरह के थ्रू पढ़ाएंगे। आपके पास डेली बेसिस पे जो है लेसन्स के वीडियो वगैरह जो है आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग ऐड करेंगे, जिसमें अगर कोई भी क्यूरी अगर आपको रहती है तो आप उस ग्रुप में पोस्ट करके और उस टीचर से बात करके आप अपना उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ में इस चीज़ में जुड़ते हैं तो आपको एक यहाँ पे अर्निंग फैसिलिटी भी स्टूडेंट्स हम लोग दे रहे हैं, जिसमें कि आप लोगों को घर बैठे आप इसमें अर्निंग भी कर सकते हैं। इसके लिए आप अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, उस पर जाके आप लिखिए आई वांट टू अर्न, आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है। तो फिर हमारे यहाँ से कोई एग्जीक्यूटिव जो है स्टूडेंट्स आपसे बात जरूर करेंगे, ठीक है। और जिसके अंदर आप अगर चाहें तो महीने का हज़ारों लाखों रुपए आप कमा सकते हैं। धीरे धीरे बेसिस पे हो पाएगा ये। तो आप प्लीज़ अगर आप करना चाहते हैं पढ़ाई के साथ साथ आप अपनी कमाई और आप अर्निंग भी कर सकते हैं, तो उस चीज़ के बारे में आप सोचें और मुझे बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।